हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल और स्वागत करता हूं आप सभी का केमिकल वाला और जीपीएल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस कंट्रोल, यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे। तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 मैंने सारी डिटेल में जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया है। यूनिट नंबर 2 का हर एक टॉपिक आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको बताया भी था, भी जो सिलेबस मैंने बताया था उसमें बताया था कि जो भी यूनिट में पढ़ाऊँगा उसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा बस उसी का वीडियो आपको मिलेगा। और जिसको भी नोट्स लेना है प्रॉपर हर एक टॉपिक का आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक का नोट्स आपको प्रॉपर चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन जीपीएल एकेडमी को डाउनलोड करके आप वहाँ से कोर्स को बाई कर लीजिए। कोर्स पे अभी 300 ऑफ चल रहा है। जितना कोर्स आपको शो हो रहा होगा उस पर 300 ऑफ मिल जाएगा, जाकर आप कोर्स बाई कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में कंट्रोल प्रोसेस कंट्रोल का यूनिट नंबर 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसमें पहला आपका वेरिएबल्स है, प्रोसेस वेरिएबल है। तो जो चीज़ें हैं देखो, मैं वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो इंपॉर्टेंट होगा। प्रोसेस वेरिएबल, ये वेरिएबल सारी इनसे ये क्या आपका थ्योरी पार्ट है। इसमें आपको बस जानना है क्या होता है। देखिए, प्रोसेस वेरिएबल का वही वेरिएबल जिसके मान में चेंज करने पर टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की परफॉर्मेंस पर इफेक्ट होती है, उसे प्रोसेस वेरिएबल कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो, ये क्या प्रोसेस वेरिएबल का मेजरमेंट एंड कंट्रोल निम्न रीजन के लिए किया जाता है। तो ये कैसा भी रीजन है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार आती है और क्या प्रोडक्ट की क्वांटिटी में वृद्धि होती है, रॉ मटेरियल की बचत होती है, प्रोडक्ट की परीक्षा करने के लिए होता है। ठीक, अब देखो जो प्रोसेस वेरिएबल है वह 3 प्रकार का होता है। तो कंट्रोल वेरिएबल, मैनिपुलेटेड वेरिएबल, लोड वेरिएबल। तो कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है, मैनिपुलेटेड वेरिएबल क्या होता है, लोड वेरिएबल क्या होता है, ये आप लोग पढ़ सकते हो, नोट्स में देख सकते हो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस यूनिट में वही बस बताने वाले हैं। तो देखो, प्रोसेस फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट। तो देखो क्या होता है ये पहले हम लोग जान लेते हैं इसको। इस वीडियो में जो मेन हमारा मकसद है वह चीज़ें हम लोग जानेंगे। क्या हमारा होगा, वह होगा हमारा रैम्प फंक्शन और हमारा स्टेप फंक्शन। इन दोनों चीज़ों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस यूनिट से। देखिए, प्रोसेस डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। प्रोसेस डिग्री ऑफ फ्रीडम को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। जो एन होता है, जो हमारा एन है, ये हमारा एन वी माइनस एन ई के क्या होता है, इक्वल होता है। सर एन क्या है हमारा, एन भी क्या है और एन ई क्या है। देखो, जो हमारा एन है वो क्या है भाई, वो हमारा नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, और एन भी हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल ऑफ सिस्टम, एन ई जो है हमारा नंबर ऑफ डिफरिंग इक्वेशन ऑफ सिस्टम। देखो, प्रत्येक प्रोसेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या निश्चित होती है। ये सारी कुछ डायग्राम है, इस पर आप लोग देख सकते हो। ठीक, और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की एक चीज़ और मैं आपको बता दूं। देखो, मैंने क्या किया है यहाँ पर, एन बी को वैल्यू मैंने कितना लिया, 4 लिया, एन ई को मैंने 1 लिया, तो कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आया है। अब क्या कहता है, किसी सिस्टम के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले ऑटोमेटिक कंट्रोलर की संख्या डिग्री ऑफ फ्रीडम से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि क्या कर रहा है कि सिस्टम के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले ऑटोमेटिक कंट्रोलर की संख्या डिग्री ऑफ फ्रीडम से अधिक नहीं हो सकती। केमिकल प्रोसेस के लिए उपयुक्त रेट में कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं तथा संशोधन भी करने पड़ते हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें क्या है, एक क्या है आपका, देखो एन जो मैंने बताया था एन सी, अब यहाँ एन सी माइनस एन पी प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो पी प्लस एफ जो आपका सी प्लस 2 के इक्वल होगा। एन पी हमारा क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ केमिकल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, नंबर ऑफ फेज है, एन सी हमारा नंबर ऑफ फेज है, नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो ये हमारा हो गया। आइसोथर्मल है तो हमारा +1 हो जाएगा। ठीक, फॉर कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ क्या होगा, हमारा प्रेशर कांस्टेंट होती है। ठीक, तो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे फोर्सिंग फंक्शन, जो हम बताने वाले हैं। तो इसमें हमारी क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को कवर करेंगे, अब पढ़ेंगे। देखिए, डिफरेंट इक्वेशन में इनपुट सिग्नल को राइट हैंड साइड में लिखते हैं क्योंकि इनपुट सिग्नल से सिस्टम में चेंज होता है, अतः इसे फोर्सिंग फंक्शन कहते हैं। किसी भी डायनेमिक सिस्टम जैसे टाइम वेरिंग में इनपुट सिग्नल कंटिन्यूस रूप से चेंज होती है, लेकिन रियल ऑपरेशन में यह चेंज रैंडम होता है। प्रायः सिस्टम को इफेक्ट करने वाले कारक ही फोर्सिंग फंक्शन कहलाते हैं। अब देखो, फोर्सिंग फंक्शन जो है वो आपके कितने प्रकार के, वो आपके 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं दोस्त, वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। पहला होता है आपका स्टेप फंक्शन, दूसरा होता है रैंप फंक्शन, यहाँ मिस्टेक है देखिए। तीसरा होता है आपका इम्पल्स फंक्शन, इम्पल्स होता है। ठीक, और चौथा आपका होता है
साइनसोइडल, चौथा क्या होता है साइनसोइडल। ये 4 फंक्शन होते हैं, चारों को मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो हम लोग स्टेम फंक्शन क्या है, उसका डेरिवेशन क्या है, पूरी चीज़ें बताएंगे। रैंप फंक्शन क्या है, उसका डेरिवेशन क्या है, पूरी चीज़ बताएंगे। और अगला वीडियो जो होगा वह आपका इम्पल्स फंक्शन होगा और साइनसोइडल फंक्शन होगा। ठीक, चलिए जानते हैं हम लोग स्टेप फंक्शन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा। स्टेप फंक्शन क्या होता है, तो स्टेप फंक्शन क्या हमारा है, ध्यान दीजिए। स्टेप फंक्शन क्या करता है, हमारा स्टेप फंक्शन ऐसे वेरिएबल फंक्शन है जो किसी फंक्शन में हो जाने के बाद उस चेंजिंग के साथ कंटिन्यूसली चलता रहता है। ध्यान दीजिएगा, एक ग्राफ के रूप में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा क्या है, हमारा एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ये क्या हमारा, मान लेते हैं हमारा यहाँ से ये है हमारा, यहाँ पर हमारा, ठीक, यहाँ देखो मैं कंटिन्यूस यहाँ से गया, ये रहा। अब मैं क्या करता, इसमें हमने एक एम्पलीट्यूड यहाँ लिया। अब यहाँ से मैंने क्या है, ये हमारा यहाँ कंटिन्यूसली अब हमारा क्या है, ये जाता है, चली जा रहा है। ठीक, अब मैंने क्या किया है, ये जो हमारा पॉइंट है इसे मैंने एक्स माना है। तो ये हमारा ये है, ये मैंने मैग्नीट्यूड माना, ये हमारा क्या है मैग्नीट्यूड है। तो ये हमारा क्या होगा, मैं एक्सेस प्लस ए यू टी माइनस 0। ठीक, ये हमारा एक्स टी है, ये हमारा टी इक्वल 0 पे है। मतलब हमारा क्या करता है, स्टेप फंक्शन करता है। स्टेप फंक्शन ऐसा वेरिएबल फंक्शन होता है जो किसी फंक्शन में हो जाने के बाद क्या होता है, वह कंटिन्यूसली चलता जाता है। यानी कि यहाँ से देखो, यहाँ गया तो ये हमारा क्या, इधर गया तो ये हमारा क्या होगा, कंटिन्यूसली चलता जाएगा। ओके, अब इसका मैथमेटिकली हमारा जो होगा, मैथमेटिकली रूप में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान दीजिए। मैथमेटिकली रूप में आप लोग यहाँ रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो। जो हमारा देखो t लेस देन 0 होगा, t लेस देन 0 होगा एक्स एस, ओके, और t ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा कब, जब हमारा एक्सेस अब प्लस ए यू टी माइनस 0 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे भाई, डेरिवेटिव वेरिएबल निकालेंगे इसका स्टेप फंक्शन से। ठीक, स्टेप फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन वेरिएबल निकालेंगे। देखो स्टेप फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डेरिवेशन वेरिएबल निकालेंगे। ये क्या होता है हमारा, जो हमारा डेरिवेशन वेरिएबल का हमारा फार्मूला होता है वो हमारा कैपिटल एक्स टी इक्वल होता है स्मॉल एक्स एस टी माइनस एक्स एस एस। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है इसका। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक्स टी का वैल्यू कितना हमारा, एक्स टी का वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया, एक्स टी का वैल्यू मैंने ये पुट कर दिया, और जो हमारा एक्सेस है एक्सेस को मैंने यहाँ रख दिया। अब क्या होगा, इससे ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, कट गया। अब हमारा क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा यहाँ वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका लेंगे लाप्लास ट्रांसफर। अब हम लोग क्या लेंगे, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, लाप्लास करेंगे। लाप्लास आप लोग सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम आप लोग लगाओगे तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, आप लोग थर्ड सेमेस्टर मैथ थर्ड में पढ़ा होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो सेकेंड शिफ्टिंग रूल लगाओगे यहाँ पे, तो सेकेंड शिफ्टिंग रूल से आपको ये मिलेगा। अब देखो L1 का लाप्लास होता है हमारा 1/a, तो हमारे यहाँ पर S है, तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर S ले लिया, यहाँ मैंने S ले लिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, x जो होगा SS जो हमारा a होगा, इसका हमारा a/s निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा स्टेप फंक्शन होता है। तो आई होप समझ गए होंगे। देखो अब मान लेते हैं अगर हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो यूनिट है तो हमारा मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमारा a जो होगा वह 1 हो जाएगा। तो 1 रख दोगे तो हमारा एक्सेस जो होगा वह निकल के आ जाएगा 1/s। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोग स्टेप फंक्शन समझ गए होंगे। अब समझते हैं लोग रैंप फंक्शन क्या होता है। रैंप जो फंक्शन है क्या है, तो यदि इनपुट में चेंज टाइम के सापेक्ष लीनियर हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, रैंप फंक्शन कहते हैं। यदि इनपुट में चेंज जो हो रहा है हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा लीनियर हो रहा है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, रैंप फंक्शन होगा। इसकी मैथमेटिकल जो हमारी है वह ऐसा है, आप लोग यहाँ देख सकते हो। ये हमारा एक्स टी हो गया, ये हमारा क्या होगा, रैंप लाइन लीनियर जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये हमारा टी हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, डेरिवेशन वेरिएबल का फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला मैंने आपको बताया है,
ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला होता है। ये हम लोग रैंप फंक्शन के लिए लिख रहे थे, तो हमारा एक्स टी जो है वह मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। अरे ये हमारा एक्सेस है, एक्सेस कट गया। अब हमारा यहाँ पर 80 मिल जाएगा। इसका हम लोग लाप्लास लेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो लाप्लास में हमारा ये निकल के आ जाएगा। ओके, ये हमारा ये रहा, इसको मैंने यहाँ लिख लिया। अब आप लोग इसका लाप्लास करोगे तो हमारा ए अपान एस स्क्वायर, ये आपका लाप्लास यहाँ मिल जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग इतनी सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग साइनसोडियल फंक्शन पढ़ेंगे और हमारा जो हमारा इम्पल्स फंक्शन है, इम्पल्स फंक्शन हम लोग इन दोनों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है आप लोग मैथ थर्ड में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ जरूर कमेंट करके बताइएगा। और किसी भी स्टूडेंट को हमारे द्वारा बनाए गए हैंड रिटन नोट्स, इसका हैंड रिटन नोट्स आपको लेना है तो आप हमारे ऐप को जीपीएल एकेडमी डाउनलोड कीजिए, वहाँ से नोट्स को बाई कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।